हमें पता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इट मीन्स वो भी 17। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, ये हो गया 2, 8 और 7। अब यहाँ पर क्लोरीन को अपना कक्षक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये कक्षक की जगह आपका अष्टक आएगा। क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिससे वो यहाँ अंतिम कक्षा में, जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन है, जब एक आएगा तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए, और वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ग्रहण करता है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, क्योंकि उसने वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो वहाँ पे आ जाएगा चार्ज नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। और जब ये -1 हो जाएगी तो -1 होने के बाद उसकी जो, अगर वो पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। अदरवाइज जो नॉर्मल क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 7 होगा। 2, 8, 8 क्यों हुआ, हमने यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 7 थी, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तब जाके ये 2, 8, 8 हुआ। अब है सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 16। तो उनका इलेक्ट्रॉन का वितरण कितना है, 2, 8, 6। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया। अब इनको अपनी अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, अष्टक, अष्टक का मतलब होता है 8। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो जैसे कि पहला था, जितने इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर रहा है तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। अब चर्चा करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 12, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2, 8, 2। राइट। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगी। कंडीशन चेंज क्या होगी, अब इसको अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अगर 6 होगा और 2 इसके पास पहले से है, तब जाके ये क्या हो जाएगा, 8 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 8, 2। तो ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ग्रहण न करके दान दे देता है। ठीक है, इसका ओरिजिनल कन्फिग्रेशन ये हो गया मैग्नीशियम का। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करता है, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 हो जाता है, और इसकी अंतिम कक्षा क्या हो जाती है, एल वाली हो जाएगी। अब एल वाली कक्षा का इसका अष्टक पूरा हो गया है। ये कब पूरा हुआ, जब उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। क्योंकि उसने वो दिया है, तो देने वाले पे जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस पर +2 चार्ज आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो वहाँ माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसने दिया क्यों, और पहले वाले हमने क्लोरीन में देखा था और उसने लिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में जब भी अंतिम कक्षा में, किसी की भी अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो हमेशा उसको क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2, 8, 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे के अष्टक पूरा करना आसान है, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करना मुश्किल है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, सिमिलर, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। क्या करेगा, रिसीव करेगा या ग्रहण करेगा। तो ये याद ध्यान रखना है, सारा खेल अंतिम कक्षा का है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 एवं प्रोटॉन की संख्या 8 हो, तब इक्वेशन है, हमने याद क्या करना है,
एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है परमाणु का, और दूसरा उस पर कौन सा चार्ज होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो हमें पता चल गया है। कैसे पता चल गया है? प्रोटॉन से। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जब 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है? 8 है। ये आपका आंसर है। अब ये देखिए, फर्स्ट में परमाणु की परमाणु संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु संख्या क्या होगी? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। दूसरा क्या पूछा था? चार्ज पूछा था। तो यहाँ पे देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान है। धन आवेश एवं ऋण आवेश एक दूसरे को उदासीन करते हैं, इसलिए परमाणु पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा। एटम पे किसी भी प्रकार का चार्ज वैसे नहीं होता है, क्योंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। उन पे चार्ज कब आएगा? जब या तो इलेक्ट्रॉन वो लेंगे या देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका की सहायता से ऑक्सीजन एवं सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। राइट, अब हमने क्या ज्ञात करना है? ऑक्सीजन और सल्फर की परमाणु द्रव्यमान संख्या। इस तालिका में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन भी 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गया? 2 6, और इसकी वैलेंसी हो गई 2। ये तो ऑक्सीजन का है। और यहाँ पे आप सल्फ़र का देख पा रहे हैं, ये सल्फ़र हो गया। ठीक है, और इस सल्फ़र में आप देखिए, सल्फ़र एटॉमिक नंबर 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 8 6, क्योंकि अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। वो 2 कौन सी होगी? माइनस। अब हमने क्या करना है? द्रव्यमान संख्या या मास नंबर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 थी, न्यूट्रॉन की संख्या 8, तो इसकी परमाणु संख्या भी क्या हो गई? 8। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब इन दो को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया? 16। ये तो आ गया ऑक्सीजन के लिए। अब है सल्फ़र के लिए। सल्फ़र में प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन भी 16। क्योंकि प्रोटॉन 16 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या है इसका? 16 हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है? एटॉमिक मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, 16 और 16 32। तो इसका आंसर आ गया आपका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिन्ह HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कण को सारणीबद्ध कीजिए। अब ये HDT क्या है? HDT है आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। राइट, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है उसे बोलते हैं प्रोटियम। एटॉमिक नंबर है इसका 1, और मास नंबर भी है 1, क्योंकि इसको लिखते हैं 1H1। ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया एटॉमिक मास। तो जबकि एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी। किसमें? प्रोटियम में। ठीक है, अब बात आती है ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम को हम लिखते हैं 1H2, और इसका मास नंबर है 2, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और न्यूट्रॉन इसमें क्या है? 1। प्रोटियम में क्या था? 0। क्यों है इसमें 1? क्योंकि न्यूट्रॉन को निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब बात है ट्राइटियम की। ट्राइटियम का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं 1H3। ये हम हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप के बारे में लिख रहे हैं। एटॉमिक नंबर 1 तीनों का, यहाँ मास नंबर क्या हो गया? ये 3। एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 और आपका इलेक्ट्रॉन भी 1। अब हमें न्यूट्रॉन चाहिए तो 3 में से 1 को घटा देंगे
कितना बचा 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समस्थानिक एवं समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आइसोटोप्स और आइसोबार का। तो सबसे पहले हम आइसोटोप देखते हैं। समस्थानिक समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न परंतु परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए समस्थानिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन के 2 आइसोटोप दे रखे हैं, ठीक है। इनमें सिर्फ अंतर क्या है आप देख रहे हो, सिर्फ मास नंबर में अंतर है। 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है 6, तो इसी को क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, 6 है, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉन वो भी सेम होगा, 2 4 2 4। पर आइसोबार में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो कैसे, समभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है, समभारिक कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप कैल्शियम और ऑर्गन का देखिए, 18 ऑर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। यहाँ पे क्या है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग। 18 एटॉमिक नंबर है तो इसमें आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, 20 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 20। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो इलेक्ट्रॉन को देखते हुए इनका जो कन्फिग्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। ये कैल्शियम के लिए है 2 8 8 2 और ऑर्गन के लिए 2 8 8।